करनी है, इसके अलावा हमारा और कुछ नहीं है टेस्ट में। और साथ कभी करेंगे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन में भेजिए, हम बाकी को भेजिए आप, और इसको तो आप आए पेज नंबर जो बुक का है 73, नीचे जो बुक का पेज नंबर लिखा हुआ 73, MS सफी इलेक्ट्रॉनिक्स। MS सफी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप एक काम करें, एक बार इसको देखें, इस सारी वर्किंग एक बार दिमाग में रिवाइज करें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पहले ये डाइजेस्ट कर लें, फिर मैं आता हूँ, हम अपने क्वेश्चन करते हैं सफी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बार ये सारी वर्किंग क्या चल रहा है।
हाँ जी, करिए डाइजेस्टिव वर्क। चल, अब बुक में है MS सभी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर आपने पहला काम क्या करना है? अब हमने दो चीजों पे काम करना। एक तो पहले फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, हर चीज को बड़ा क्लियर करके आपने लिखना है कि फॉर्मेट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली फॉर्मेट के अंदर 3 या 4 चीजें लाजमी होती हैं। नंबर 1 टाइटल मतलब उस शख्स का नाम जिसकी आप वर्किंग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी एडवांस उस शख्स का नाम जिसकी आप वर्किंग कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्शन, क्या वर्किंग कर क्या रहे, एंड रिजल्ट क्या निकालना चाह रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको रिक्वायरमेंट में से। रिक्वायरमेंट देखिए जरा इसकी क्या है, कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी उसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी। और तीसरे नंबर पे पीरियड, फॉर द टैक्स पीरियड जो भी होगा आपने पूरा लिखना होगा। तीसरी चीज क्या आएगी, टैक्स पीरियड। और चौथी चीज करेंसी, रुपीस। चौथी चीज क्या आएगी, करेंसी। सबसे टॉप पे टाइटल, बिजनेस का नाम, बंदे का नाम। सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्शन, वो कहां से मिलेगी आपको, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट हो सकता है 3-4 चीजें। वो कहेगी मुझे टैक्सेबल सप्लाईज अलग कर दें, इनपुट की वर्किंग करें, और फिर मुझे सेल्स टैक्स लायबिलिटी बताएं। तो सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट होगी वो आपने डिस्क्रिप्शन में डालना। ठीक हो गया। और तीसरी चीज टैक्स पीरियड, किस मंथ की वर्किंग है, ये तीसरी लाइन बनेगी, तीसरी हेडिंग। और फिर रुपीस, जिस कॉलम में आपने फिगर्स लिखनी है उसके ऊपर आपने रुपीस की हेडिंग दी। ठीक हो गया। करेंसी। दूसरा काम आपने ये करना है कि सबसे पहले इनकम और एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर लेना है, मतलब सेल्स और परचेज को आपने सेपरेट करना है। इस टेबल में आए तो यहाँ पे लोकल परचेजेस और ऊपर हेडिंग पे ऊपर परचेजेस की दी है, नीचे सेल्स भी डाल दी है, सारा कुछ डाल दिया। ऊपर वाली हेडिंग पे इग्नोर कर दें, छोटी बड़ी गलतियां बना। पहली फिगर क्या है, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस। एक्सपेंस है इनकम, एक्सपेंस एक चीज। दूसरी चीज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, भी एक्सपेंस है। इंपोर्ट, ये क्या है, इनकम एक्सपेंस है, एक्सपेंस। तीन हमारे एक्सपेंस। अब आ जाते हैं चौथी चीज, यूटिलिटी बिल पे किया है, इनकम एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। शाबाश।
ये हमारे 4 एक्सपेंस हैं, इनको सेपरेट पे कर लेना। उसके बाद दूसरी चीज इनकम, सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और एक्सपोर्ट्स, तीनों है। एग्जाम क्यों नहीं है? सेल्स टू रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसमें फॉल करती है? जीरो रेट। दो तरह की और एक्सपेंसेस हमारे तीन ही था। ऐसी बात। नीचे फिगर पढ़ते हैं। ऑल अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स पेड और रिकवर। ये है या ये कौन सी वैल्यू है? एक्सक्लूसिव है, इसके अंदर तो टैक्स इंक्लूड है। ये वाली फिगर है तो आपने पहली यहाँ पे हमने तरीका निकाला था उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा चीज, द ओनर आल्सो टुक गुड वर्थ ₹2 लाख फॉर हिज प्राइवेट यूज। ये भी हमारी सेल्स है। ठीक है। उसके बाद purchases include an invoice of ₹100,000 dated which was not included in the status return for the company। ये वाला पॉइंट छोड़ देना है। अनएडजस्टेड, ये लास्ट तीसरा और चौथा पॉइंट आपने छोड़ देना है। पहले दो पॉइंट्स को बस आपने ध्यान में रखते हुए ये पूरी वर्किंग करनी है। ठीक हो गया। पूरी वर्किंग परफॉर्म करनी है। कल हम पहले से क्लास में कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे। ठीक है बच्चे, ये आपकी होमवर्क है। आपने ये सारी चीजें ध्यान में रख के करनी है। 3-4 एक्सपेंसेस हैं, 3 इनकम्स हैं और आपने उस हिसाब से वर्क करना। क्लियर है बच्चे? चलिए आज के लिए ना फिर इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।